हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है प्लेइंग विद नंबर, यानी कि नंबरों की संख्याओं के साथ खेलना। तो यहाँ पर हमने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया है, जिसमें आपने नेचुरल नंबर में पढ़े हैं ऑड, इवन, प्राइम और कंपोजिट नंबर। ठीक है। देन हमने ये देखा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है। और इसमें हमने आपको गुणनखंड और गुणज के बारे में बताया था, यानी कि फैक्टर एंड मल्टीपल। तो इस पर आपने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है। 2 और 3 का हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था और आज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे करते हैं, किसी नंबर को डिविजिबिलिटी टेस्ट हम किस तरह से करते हैं। तो 2 के लिए हमने आपको क्या बताया था, 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो किस तरह से किया जाता है। अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में, ठीक है, यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट आप इसको कह सकते हैं, यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था और इसमें हमने क्या किया था, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी किया था। कुछ नंबर्स को लेके हमने डिविजिबिलिटी इसका टेस्ट किया। सेकंड आपको बताया था डिविजिबल बाय 2, 3। तो 3 के केस में हमने क्या कहा, लेट्स सपोज आपके पास 3, 1, 5 इस तरह का कोई नंबर है। तो हमें इसको अगर ये देखना हो कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो विदाउट डिवीजन हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे जो आपका सम आया वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यानी आप 3 + 1 + 5 करेंगे। ठीक है। तो 3 + 1 4 + 5 आपका 9 होता है। ठीक है। और हमें पता है 3 जो है 9 को डिवाइड करता है, यानी कि ये नंबर भी क्या होगा, ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। देन हम करेंगे डिविजिबल बाय 4। तो ये 3 और 2 तक हमने कर लिया था। डिविजिबल बाय, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम किस तरह से करते हैं 4 का। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई नंबर आपके पास गिवन हो, और आपको इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करना, आपको इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करना। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट डिजिट के 2 नंबर्स को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है। 4 को डिवाइड करना है। ठीक है। और फिर देखेंगे अगर ये 64 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर जो आपका दे रखा है वो भी आपका 4 से डिवाइड होगा। मीन्स आप 64 को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 1 जे 4, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और इस 4 को हम नीचे लेके आएंगे तो ये 24। ठीक है। तो 4 की टेबल में आप देखेंगे 4 6 जे 24, और ये माइनस करेंगे 0। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने क्या किया है, 64 को डिवाइड किया है 4 से, और 64 को 4 पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो अब हमें इस पूरे नंबर को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हमें अब कोई नीड नहीं है कि इसको हम पूरे को डिवाइड करें। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिया है। अगर ये लास्ट डिजिट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा।
तो यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 9600। तो यहाँ आप लिख सकते हो इफ लास्ट 2 डिजिट divided by 4, then the number is also divided by 4। यदि लास्ट डिजिट के दो नंबर 4 से डिवाइड हैं तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 5। फाइव का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है किस तरह से हम करते हैं, यदि कोई नंबर किसी नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट क्या आ जाए 0 आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इफ लास्ट डिजिट is 0 and 5, then the number is divisible by 5। If last digit is 0 और 5, यदि जो लास्ट डिजिट है यानी इकाई का नंबर है वो 0 आए और 5 आए, तो वो नंबर पूरा नंबर जो भी वो नंबर होगा वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ लिख सकते हैं 42, 7 और 5। तो हमने यहाँ 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। तो लास्ट डिजिट देखिए यहाँ पर 5 है, यानी कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। सेकेंड अगर एग्जांपल हम लें 8, 4, 7 और 0, तो यहाँ पर भी देखिए लास्ट डिजिट आपका क्या है 0 है। इट मीन्स यहाँ पर ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया। इफ द लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट आपका 0, 2 यानी कोई भी इवन नंबर होता है तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरह से हम करते हैं, जो भी नंबर आपको गिवन है आप उन नंबर्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो सम आता है वो सम अगर 3 से डिविजिबल है, 3 को डिवाइड करता है, तो वो नंबर वो पूरा जो नंबर आपको गिवन है वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरह से होती है, हम लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं और अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो नंबर आपका 4 से पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। और 5 के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो ऐसे नंबर आपको आप क्या कहेंगे कि वो 5 से डिविजिबल है। तो आप इसको फटाफट कॉपी कर लेंगे। डिविजिबिलिटी को आप हिंदी में कहेंगे विभाज्यता और टेस्ट आपका होगा परीक्षण। कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब हम करेंगे
तो देखिए अब हेडिंग डालेंगे, डिविजिबल बाय divisible by 6. तो 6 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, यदि कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो उस नंबर को हम कहेंगे वो 6 से भी डिवाइड होगा। यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो ऐसा नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल हम ले लेंगे, देखिए 18 ऐसा नंबर है, 18 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हम यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो अगर लास्ट डिजिट आपका इवन नंबर होता है तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होता है। ओके, यहाँ पर आपको प्रॉपर डिवाइड नहीं करना है, रूल के माध्यम से आपको बताना है कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 18 का लास्ट डिजिट आपका कितना है, ये आपका है इवन नंबर 8, यानी कि ये आपका 2 से डिवाइड है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है आपका 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और 3 का डिविजिबल रूल क्या है, ये 2 का है। अब 3 का जो हमने डिविजिबल रूल बताया आपको, तो हमने क्या करना है, सारे नंबर्स को ऐड कर देना है। जीआईसी बचुआ 1, बेटा बात मत कीजिए, ध्यान दीजिए, अभी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। फर्स्ट रो में बीच में जो बच्चा बैठा हुआ है वो बार बार पीछे के बच्चों से बात कर रहा है और अभी भी आप पीछे देख रहे हो। तो 3 का जो डिविजिबल रूल है वो क्या है, हम इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो सम आता है, अगर वो 3 से डिवाइड है, 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर आपका क्या है 3 से डिवाइड है, तो ये तो छोटा नंबर है, ये तो हमें पता है कि 18 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अगर कोई नंबर 2 से और 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि द नंबर 18 is divisible by 2 and 3, so the number is divisible by 6। या हिंदी में आप लिखेंगे कि 18 2 और 3 से डिवाइड है, विभाज्य है। ठीक है, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड होगा या विभाज्य होगा। ओके, तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, अभी आपको क्वेश्चन चार्ट में पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिए। इफ a number divided by 2 and 3, then the number is also divided by 6। मीन्स अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, हिंदी में आप लिखेंगे यदि कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड है, विभाज्य है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। लिख लीजिए, यदि कोई नंबर या कोई संख्या 2 और 3 विभाज्य है तो वह संख्या
6 से भी विभाजित होगी। विभाज्य या फिर विभाजित भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। विभाज्य होगी। If a number divided by 2 and 3, then the number is also divided by 6. यानी यदि कोई नंबर 2 और 3 से विभाज्य है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगी। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लेंगे 9, 3 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस नंबर की हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है और ये देखना है ये 6 से डिवाइड है या नहीं। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे 2 का। तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, द लास्ट डिजिट is 6, so the number is divisible by, so the number is divisible by 2, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है आपका इवन नंबर है, ठीक है, 6 है। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। सेकंड हम लिखेंगे 9 + 3 + 6, तो 9 और 3 आपका 12 हो जाता है और 12 + 6 आपका 18 हो जाता है। और 18 आपको पता है 3 की टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर आपका क्या है, इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, देखिए ये नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द नंबर, अब आप नंबर लिख लेंगे, कौन सा नंबर है, द नंबर 936 इज डिविजिबल बाय 6। हिंदी में आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे कि जो लास्ट यूनिट है इकाई नंबर वो सम संख्या है, यानी कि क्या है आपका सम संख्या है, तो इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या विभाज्य होगा। अब फिर आप इसको लिखेंगे 3 + 9 + 3 + 6 = 18 इज डिविजिबल बाय 3 या फिर विभाज्य होता है 3 से। सो द नंबर 963 इज डिविजिबल बाय 6, इसलिए ये नंबर 936 6 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। आगे चार्ट में आप करेंगे इसको आप ध्यान से देखेंगे कि यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो वो नंबर 6 से भी आपका डिवाइड होगा, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल में 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का हमने देख लिया, 6 का हमने 5 का देख लिया और 6 का देख लिया, ठीक है। अब आपके जो सिलेबस में है वो है 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। अब देखिए 6 के बाद हम पहले 9 करेंगे क्योंकि ये आपका रिलेट है किससे, 3 से।
डिविजिबल बाय तो आपने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है, ठीक है। 3 की आपने क्या पढ़ी है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, अगर हम जो नंबर आपको गिवन है उन नंबर्स को ऐड कर दें यानी उनको जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो सम आता है वो नंबर 3 से डिवाइड हो तो वो नंबर क्या होता है, अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो वो सारा नंबर जो भी आपके पास था वो भी 3 से डिवाइड होगा। मीन्स आपको उदाहरण से बताते हैं, हमने एक उदाहरण बताया था इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 हम 3 का बता रहे हैं आपको, पहले 3 + 1 + 5 इसको ऐड करेंगे, 3 और 1 4 और 4 5 9 और जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 9 से तो ये भी डिवाइड हो रहा है। मीन्स ये जो नंबर है ये डिवाइड है 3 से, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जब 9 का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखिए क्या आता है, 4 0 5 अगर ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ भी वही काम करेंगे हम जो 3 के साथ है, इसलिए मैं आपको 9 का पहले करा रही हूँ। तो इसको भी हम ऐड करेंगे सारी डिजिट्स को और ऐड करने के बाद आप देखेंगे 4 और 0 ये हो गया 0 और 4 5 9 और 9 अगर 9 से डिवाइड है यानी यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए और वो 9 से डिवाइड हो तो ये जो नंबर गिवन है ये 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो जिस तरह हमने 3 का किया है इसी तरह हम तो यहाँ पर हम लिखेंगे if the sum of all numbers is divisible by या divided by is divisible by 9, then the number is also divisible by, the number is also divisible by 9 means 405 है। अब क्या लिखा है, द सम ऑफ ऑल नंबर यानी इन सब नंबर को आपको क्या करना है, सम करना है यानी कि इनको जोड़ना है। अब सम कितना आ गया है आपका, 9 आ गया है। द सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 9 तो यहाँ पे इन सब नंबर का सम आ गया है 9, ठीक है। अगर ये 9 से डिवाइड है तो 9 तो 9 की टेबल में आता है, 9 × 9 then the number is also divided by 9 means देखिए is divisible by 9, 9 is divisible by 9, 9 is 9 जो है 9 से डिवाइड होता है, 9 is divisible by 9, ठीक है। then अब हमें क्या लिखना है, 405 is divisible by is also, ये भी क्या होगा, is also divisible by 9, ठीक है। यानी कि जो हम सम करेंगे अगर उस सम का सम जो आएगा वो 9 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ये 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। इसको आप लिख सकते हैं कि यदि सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सब नंबर्स का यदि नंबर्स का योग जो है वो 9 से डिवाइड है, 9 से विभाज्य है तो ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने 2, 3, 4, 5, 6 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 10, 11 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे और इस पर बेस्ड फिर क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।